देश में एक बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी आज की ही बात करें, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक चिंता का बड़ा विषय है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल की हेड है मेडिसिन डिपार्टमेंट की, डॉक्टर सुशीला कटारिया जी। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच तरुण जी। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक जाएगी। क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? कैसे दूसरी लहर समझा जाए? बिल्कुल, ये दूसरी लहर है और जिस ढंग से जो स्पीड है, इसका जो ग्राफ का कर्व है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाली जो वेव थी उसको भी पार करके बहुत आगे तक जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले साल में लॉकडाउन भी था, लोग बहुत कॉशियस भी थे और बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने घरों के बाहर जा रहे थे, काम कर रहे थे और मिल रहे थे। तो पहली वेव में उन लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद वो एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लोगों का जो केयर था वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे था। अब जब मामले बहुत कम हो गए तो लोगों में एक कंप्लेसेंसी आ गई। दूसरा ये है कि कुछ लोग पूरा साल तक प्रिकॉशन रखते रखते उनमें एक रिजेंटमेंट भी आ गई कि अब नहीं करूंगा, क्या करूंगा, हो जाएगा तो क्या। और एक फॉल्स कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब तो ट्रीटमेंट हो गया, अब तो वैक्सीन आ गया है, कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों ने, लापरवाही ने, फॉल्स कॉन्फिडेंस ने और एकदम जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और सबको ये करके जो लोग अभी तक घर के बाहर नहीं निकले थे पिछले 1 साल में, वो भी अब बाहर आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं और त्योहार भी मन रहे हैं, कई तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं जिसमें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। हमारे देश की जनता इतनी ज्यादा है कि हर्ड इम्यूनिटी पहुंचते पहुंचते तो हमें सालों लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसके लिए, लोगों की लापरवाही भी इसे मानते हैं, लेकिन क्योंकि 1 साल लगातार लॉकडाउन का पीरियड रहा, लोग घरों में रहे, तो कहीं ना कहीं एक घर में रह के भी लगता नहीं कि लोगों को डर भी खत्म हो गया है कि अब घर में बस बहुत हो गया। और वैक्सीन आने के बाद क्या इस पे कंट्रोल नहीं होगा? हाँ, सो ये सही कह रहे हैं कि जो लोग मोस्टली लोग 1 साल से जो प्रिकॉशंस रख रहे थे, एक तो उनके मन में कई बार ये हो जाता है कि अब नहीं, अब तो बस बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते और ज्यादा। तो इस वजह से लोगों ने उनको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको बिल्कुल छोड़ दिया। आपका दूसरा ये सवाल है कि क्या वैक्सीन से इसमें फायदा होगा। वैक्सीन और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमें इससे बचा के निकालेंगे। इस स्टेज पर देश दोबारा लॉकडाउन में जाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपनी इकोनॉमी को, लोगों की जो जीविका है उसको हम खराब नहीं कर सकते। तो इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जितना जल्दी से जल्दी और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तभी ये कोविड पे काबू पाया जाएगा। दूसरा ध्यान रखें कि वैक्सीन लगते ही इम्यूनिटी नहीं आती है। लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि एक वैक्सीन लगाया उसके बाद इन्फेक्टेड हो गए, क्योंकि अभी इम्यूनिटी को आने का टाइम नहीं मिला था। सो वैक्सीन एक लगवाते ही ये ना सोचें कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मास्क नहीं पहनना। ऐसा नहीं है, अपने दोनों वैक्सीन लगाएं और मास्क का पालन जरूर करें। मास्क ही हम सबको बचा के रखेगा। डॉक्टर सुशीला जी, एक मेरे मन में सवाल था आपसे ये जानने के लिए कि जो वैक्सीन है वो किन लोगों को नहीं लग सकती? देखो, ये जो वैक्सीन है अभी तक जो स्टडी हुई है हमारे देश में, इसको 18 साल से छोटे बच्चों के लिए अप्रूवल में नहीं है, तो उनको नहीं लग सकता। जो बहुत हाई डोज इम्यून सप्रेशन पे है, हाई डोज स्टीरॉयड मतलब 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा जो पर डे बॉडी स्टीरॉयड ज्यादा ले रहे हैं, उनमें वैक्सीन का ज्यादा फायदा नहीं होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया है पहले और उससे जानलेवा कोई रिस्क फैक्टर हुआ है, पहली बार कोई एनाफाइलेक्सिस हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं लेनी है, बाकी सब लोगों को वैक्सीन लेनी है। अब डिमांड और सप्लाई को देखते हुए गवर्नमेंट इसको फेजिक मैनर में स्टेप बाय स्टेप खोल रही है, तो हमें उसका पालन करना होगा। अभी हम 45 से ऊपर वाले सबको लगा रहे हैं, हो सकता है अगले कुछ दिनों में सरकार उसको उससे कम उम्र के लोगों के लिए भी खोल देगी, लेकिन जो जो इसके लिए एलिजिबल है वो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरे इसी से एक जुड़ा और सवाल है कि जो जिनको काफी खतरनाक बीमारियां होती हैं, किडनी डायलिसिस है, हाई शुगर है, हाई बीपी है, या कोई अन्य तरह की गंभीर बीमारी है, क्या वो लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, या डॉक्टर से सलाह लें?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझसे भी लोग अक्सर फोन करके या वो मुझे ओपीडी में दिखाने आते हैं और पूछते हैं। तो जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको गंभीर कोरोना होने का ज्यादा रिस्क है, तो उन्हें लगवाना तो बहुत जरूरी है। जो जितना ज्यादा बीमार है उसको उतना ही ज्यादा जरूरत है कोविड वैक्सीन की लगवाने की और उतना ही जल्दी लगवाए। जो लोग डायबिटिक हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं या किसी और तरह की दवाई ले रहे हैं, एचआईवी के पीड़ित हैं या कुछ भी तरह की दवाई ले रहे हैं, वो वैक्सीन जरूर लगाएं। मैं एक और भ्रांति को यहाँ दूर करना चाहती हूँ। मोस्टली लोगों को ये हो गया कि जो लोग ब्लड थिनर पे हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, जो एस्प्रिन ले रहे हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये इसमें बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वो लोग वैक्सीन जो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल जैसी दवाइयों पे या सिमिलर ब्लड थिनर्स पे है वो लगवा सकते हैं। कुछ भी अगर उनको कंफ्यूजन है अपने डॉक्टर से बात करें। और वैक्सीन के लगवाने में या क्लॉट बनने में कोई आपसी संबंध नहीं है। वैक्सीन के लगवाने से पहले कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह का संशय है तो अपने डॉक्टर से बात कर ले। मैम, क्योंकि आपने बताया कि कौन से लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, कौन से नहीं, दिल्ली की अब हम आते हैं। दिल्ली में इसे चौथी वेव बताया जा रहा है, कितना सही है? देखिए, जिस ढंग से पिछले 3 से 4 सप्ताह में जो केसेस जिस दर से बढ़े हैं, पहले जो कुछ मतलब 100 सवा 100 के आसपास जो केसेस आ रहे थे, आज वो 3,500 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस है वो ज्यादा है और दिल्ली में केसेस का उतार चढ़ाव कई बार हो चुका है। तो आप इसको और चौथी दिल्ली की वेव कहिए या दूसरी पूरे देश की वेव कहिए, पर ये जरूर एक खतरे की बात है, जरूर ध्यान देने की बात है और जरूर इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसा तो लग रहा है कि केसेस जितने जल्दी से डबल नंबर को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा दिन दूर नहीं जब पूरा देश 3 लाख 4 लाख केसेस डेली रिपोर्ट करना शुरू कर दे। इक्कीस और मैं आपके जब इंटरव्यू से पहले तैयारी कर रहा था, लोगों से जिक्र कर रहा था कि आज मैं मेदांता की डॉक्टर से बातचीत करूंगा, तो एक सवाल काफी लोगों ने पूछा कि क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं, क्या इसका इलाज घर पर संभव है कोविड का? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। 80% केसेस में होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन और कुछ बेसिक दवाई से इसका इलाज बहुत बहुत संभव है। तो जिन लोगों को अस्पताल में होने की जरूरत नहीं है वो अस्पताल में ना आए, पर डॉक्टर के सुपरविजन में जरूर रहें। अपना होम केयर में जो दवाइयां दी गई हैं वो उसका पालन करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें और एक पौष्टिक खाना खाएं। 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है या रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं या ऑक्सीजन की कमी है, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आगे हो सकता है ऐसी अवस्था आ जाए कि अस्पताल में बेड की कमी पड़ जाए, तो वो लोग जिनको अस्पताल में नहीं होना चाहिए या उनकी जिनकी जो खुशकिस्मत है कि उनकी अवस्था अच्छी है, उन्हें घर पे रहना चाहिए। हॉस्पिटल में क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए और जो डिजर्विंग लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं जो डिजर्विंग हैं, उनके लिए बेड वहां पर अवेलेबल रहे, इस बात का ख्याल रखा जाए। अब इससे बचा कैसे जाए मैडम, ये भी थोड़ा सा आप दर्शकों को बता दीजिए। अब देखो जी, इससे बचने का सिर्फ सिंपल उपाय यही है कि जब भी आप किसी और से मिलें, पब्लिक एरिया में जाएं, अपने मास्क को सही तरीके से पहने। मैं और भी नहीं कहती, मैं बाकी सब चीजों को भी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ मास्क पहनना जिससे आपका नाक और मुंह प्रॉपरली कवर्ड रहे। जब भी आप किसी के घर जाएं, पब्लिक एरिया में जाएं, मास्क पहने। मास्क को बार बार नीचे ना करें, बात करने के लिए ना नीचे करें, फोन सुनने के लिए ना नीचे करें। अपने घर से मास्क पहन के जाएं और घर पे आकर ही उतारें। सही तरीके से पहना हुआ मास्क और समय पे लगाया हुआ टीका, यही 2 चीजें हैं जो बचाएंगी लोगों को। एक चीज और जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई भी जा रही हैं। आप बताइए, वैक्सीन लेना कितना सेफ है और वैक्सीन के बाद किस तरह का रिएक्शन हो सकता है? कोई आपकी नजर में कोई सीरियस केस आया हो? देखिए, हमने हॉस्पिटल में कम से कम 25,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और 5,000 लोगों को हमारे अपने खुद के स्टाफ को वैक्सीनेट किया है। तो जो नॉर्मल आप रिएक्शंस महसूस कर सकते हैं, बुखार का आना, जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द होना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थोड़ा सिर दर्द होना, पहले 3 दिन में 50% लोगों को हो सकता है। जो यंग लोग हैं उनको ज्यादा होता है, ओल्डर एज ग्रुप में कम होता है। कभी कभी किसी को पित्ती निकल आना, मतलब हल्की एलर्जी हो जाना, इस तरह के भी लक्षण हमने देखे हैं। बाकी इनको कोई
सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं कहा जाता। इसका ये मतलब है कि आपका शरीर उस वैक्सीन को ग्रहण करके उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता बना रहा है। तो हमने इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे हैं, बाकी हमने कोई क्लोटिंग का या कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट नहीं देखा है। मतलब कोई गंभीर केस अभी तक नहीं आया है। हाँ जी। एक आखिरी सवाल कहिए, या आप कुछ अवेयरनेस, हमारे पंजाब केसरी नवोदय का भी इंटरव्यू चलेगा, पब्लिक आपको देखेगी, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? मैं शुरू दिन से ही लोगों को ये कह रही हूँ कि ये जो कोविड की बीमारी है, सूनर और लेटर तो खत्म हो ही जाएगी, पर ये सूनर खत्म हो इसके लिए हम अपना जो व्यवहार है वो सही रखें, मास्क को सही तरीके से पहने, किसी भी तरह की भ्रांति का ना शिकार हो, ना फैलाएं, और अपना समय आने पर वैक्सीन तुरंत लगवाएं। यही चीजें हैं जो हमें बचा के रखेंगी और कोविड से हमें छुटकारा दिलाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए, और आपने पूरी तरीके से विस्तार से समझाया भी कि किन चीजों से हम कोविड वैक्सीन को लेकर बच सकते हैं, और लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू।